जैसे हीलिंग से ना हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, तो लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? फिर तो हीलिंग ही करा लो। हीलिंग जनरली आपकी बॉडी के लिए नहीं होती है, आपके मानसिक रूप के अंदर जो स्पिरिचुअल बॉडी बैठी है। हमारे मानव शरीर के अंदर 7 प्रकार के देह होते हैं, ठीक है। अन्न कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। तो हीलिंग जो है हमारी फिजिकल बॉडी, जो अन्न कोश, अन्न से बनने वाली ये बॉडी आप मेरे सामने देख रहे हो, इसके अंदर प्राणमय कोश भी है और ज्ञानमय कोश भी है। प्राणमय कोश मतलब all the types of chemicals involved in the body and all the kinds of hormones involved in the body, all the kinds of electrical circuits involved in the body। इसको दवाई से नहीं ठीक किया जाता, इसके लिए आपको स्पिरिचुअली अवेकनिंग की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर भी कहता है ना कि खुश नहीं रहोगे तो दवाई काम नहीं करेगी। आप खुद से नहीं चाहोगे ठीक होना तो आप डिप्रेस ही रहोगे। मानसिक चीज भी नाम की एक चीज होती है। तो ये हीलिंग उस इंटरनल बॉडी को हील करती है, जिसके बाद आपकी मेडिकेशन का भी असर आपके अंदर आने लग जाएगा। आपने एक कहानी सुनी है, बहुत पुरानी, एक बहुत फेमस कहानी है। उसमें एक लड़की जो है बीमार हो जाती है और उस लड़की की खिड़की से एक पेड़ दिखता रहता है। वो बेड पे लेटे लेटे उस पेड़ को देखती है। वो लड़की कहती है कि जिस दिन इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा मैं अपनी सांसें छोड़ दूंगी, मैं मर जाऊंगी। पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, उस पेड़ पे सिर्फ 2 पत्ते बचे होते हैं और बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। वो लड़की जो है देखती रहती है कि कब ये पत्ता गिर जाएगा और मैं प्राण छोड़ के चले जाऊं। घर वाले बहुत परेशान, तो घर वाले क्या करते हैं, किसी को बुला के लाते हैं कि इसके साथ कुछ करो। और वो बंदा बड़ा होशियार होता है। वो क्या करता है, उसकी खिड़की के पास जो है एक मतलब उसकी खिड़की थोड़ी देर के लिए बंद करके और उसकी खिड़की के कांच पे सेम वही पेड़ बना करके उसके ऊपर वो पत्ता बना देता है पेंट करके। और एक्चुअल में पत्ता गिर जाता है, पर पेंटिंग, लड़की सिर्फ पेंटिंग को देखती है और वो पत्ता वही होता है और लड़की मतलब अपने जान बचा ले जाती है। तो जैसा आप देखते हो ना वैसा विश्वास करते हो। इसका ये कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो ये चीज उसकी वजह से काम करती है। तो मान लोगे तो जान लोगे और जान लोगे तो कर ले जाओगे। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में। इसलिए सब कुछ विश्वास के तौर पर ज्यादा कराया जाता है। विश्वास करोगे तो काम है, विश्वास नहीं करोगे तो उड़ता तीर लेने का काम है। ये बेसिकली चीज है। मेंटली अगर खुश रहते हो तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे भी सॉल्व हो जाती है। हीलिंग सेशन के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हीलर का फॉल्ट है या फिर क्लाइंट का, या फिर दोनों का? एक बात बताइए, आपको बुखार आ रहा है, आप मार्केट से पैरासीटामोल लेकर आ गए, आपने खा लिया, आपने बुखार को दबाया कि बुखार के इफेक्ट को दबाया? बुखार को दबाया। इफेक्ट को तो नहीं दबाया ना। तो हीलर अगर उसके कॉज को खत्म कर रहा है दोबारा नेगेटिविटी नहीं आएगी। लेकिन अगर उसके सिर्फ इफेक्ट को खत्म कर रहा है तो हो सकता है नेगेटिविटी आ जाए दोबारा से। अब मान लीजिए कि आप रह ही गलत वास्तु में रहे हो, रह ही गलत आदतों के साथ रहे हो, तो जितनी बार पगलाएंगे उतनी बार हीलर के पास भागेंगे। क्योंकि आप सिर्फ इफेक्ट दबाने जा रहे हो, कॉज दबाने नहीं जा रहे हो। मतलब आपको कॉज चाहिए होता है, वो हर कोई नहीं कर पाता। और एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा भी नहीं कॉज क्या है, क्योंकि वो बता दिया तो घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। तो वो वाली चीज हो जाती है। हीलिंग में एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो अगर ऐसी हीलर्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं फिर तो खुद भी मतलब एनर्जी उनकी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा क्या कंसेप्ट, या उनकी एनर्जी जनरेट होती रहती है? एक अच्छा हीलर अपने आप को हमेशा ड्रेन होने से बचाता है, अपने अंदर के ड्रेनिंग एनर्जीज को रिचार्ज करने का काम करता है। जिस तरीके से जब उदाहरण के तौर पर आप दिन भर काम करके रात में सो करके अपनी एनर्जी रिटेन करते हो, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर भी अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए अपने लिए एक्टिविटीज करता है। तो वो भी अपने आप को चार्जिंग पे लगाता है एक तरीके से, ऐसा कह लो। तो मतलब वो ज्यादा काम नहीं कर सकते अगर दिन में 90% ऑफ द हीलर्स के लाइफ में आप प्रॉब्लम देखोगे। क्योंकि अब अगर हीलर का मतलब क्या है, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, और यही फोन की बैटरी भी करती है, खराब हो जाती है एक टाइम बाद। तो हीलर्स भी डेटोरिएट होते हैं। और ज्यादातर हीलर्स को स्किन प्रॉब्लम, ज्यादातर हीलर्स को किसी न किसी प्रकार के एलर्जी, इन्फेक्शन, लाइफ में मल्टीपल स्ट्रगल्स, ये सब होते ही होते हैं। पेड़ सबको छाया देने का काम करता है, पर पेड़ को छाया देने का काम कोई नहीं करता। करेगा भी तो थोड़े समय के लिए बादल कर सकता है बस, और कुछ नहीं। तो हीलर्स इज जस्ट लाइक अ ट्री। ये सब के लिए बने, इनके लिए कोई नहीं बना। तो इनकी भी जैसे बैटरी की चार्ज साइकिल होती है, ऐसी इनकी भी साइकिल होती है। जैसे फेस रीडिंग से कैरेक्टर पता चल जाता है, तो क्रिमिनल्स क्यों नहीं पकड़े जाते? जैसे पुलिस है तो वो फेस रीडर्स को रख ले कि भाई बताओ इनमें से कौन सा क्रिमिनल है। बिल्कुल रखे जाते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, पर ये इंडिया में नहीं होता। अच्छा। फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में आपको ये जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा लगेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो है, जो जज होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनको फेस रीडिंग सिखाई जाती है। क्रिमिनल फेस रीडिंग सिखाई जाती है। मैं खुद पढ़ाता हूँ क्रिमिनल फेस रीडिंग। इसमें होता यह है कि आपको सामने वाले को देख करके उसके नेचर को जज करना होता है, और वो जो बोल रहा है उसमें डिफरेंशिएशन करना होता है। चोर कभी नहीं कहेगा कि मैं चोरी करके आया हूं,
चोर तो क्या छोड़ो, एस्ट्रोलॉजर के सामने वाला क्लाइंट कभी नहीं कहेगा कि मेरी जिंदगी में मेरी वजह से कलेश है। वो ये क्या कहेगा, मेरी किस्मत खराब है, मुझे ही ऐसा क्यों मिलता है, मुझे ही सब धोखा क्यों देते हैं, मैं ही सीधा हूं, मेरे साथ ही सब कुछ होना है। कोई अपनी स्टोरी में अपने आप को विलन नहीं बताता, सब अपनी स्टोरी के हीरो होते हैं। तो ये चीज की डिफरेंशिएशन के लिए क्रिमिनल फेस रीडिंग पढ़ाई जाती है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में फेस रीडिंग भी है, सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है ये, पर उसमें क्रिमिनोलॉजी वाली चीजें नहीं है। वहां पे सिर्फ लक्षण शास्त्र है, लक्षणों के बेसिस पे नेचर बताया जाता है। पर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इस चीज को इनकलकेट करके करती है। बहुत जगह पे अभी आ रहा है, बट बहुत कम लोगों को जानकारी है इस बात की, बहुत कम लोगों को। तो अभी कुछ ना लाइव आपको चेक करता है, तो आप हमारे बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में लाइव कुछ ऐसी प्रेडिक्शन या फिर कुछ भी। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। ठीक ठीक है, है। आपका ये स्टूडियो है, ठीक है। हाँ। अब आप अगर इस स्टूडियो को देखेंगे तो ये आपके स्टूडियो का नॉर्थ है, ये आपके स्टूडियो का साउथ है, पीछे मेरे वेस्ट है और सामने मेरे ईस्ट है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन शनि का डायरेक्शन होता है। अब शनि जो है भारी सामान के कलेक्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है, दूसरा चीज शनि ठंडी चीजों के लिए जाना जाता है और शनि वायु के लिए जाना जाता है। आपकी वेस्ट की दीवार पे ठंडा हवा प्रदान करने वाला यंत्र यानी कि एसी लगा हुआ है। दूसरा, आपके स्टूडियो का वेस्ट डायरेक्शन जो है मटेरियलिस्टिक कलेक्शन, सारे भारी सामान आपके वेस्ट डायरेक्शन में रखे हैं, सारे इकट्ठा करने वाले सामान सब वेस्ट डायरेक्शन में रखे हैं। ठीक है, दूसरा चीज कि ये आपका जो है नॉर्थ वेस्ट हुआ, ये कॉर्नर जो मेरे बैकग्राउंड में आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा का डायरेक्शन होता है, मन को लुभाने वाला, मन को अट्रैक्ट करने वाला, और सबसे ज्यादा पूरे रूम का अट्रैक्टिव बैकग्राउंड इधर ही है। ठीक है, मतलब जिसमें मन को इफेक्ट देने वाला। आपके साइड जो है मन को इफेक्ट देने लायक कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में। ठीक है, ये आपका वास्तु कराता है, जाने अनजाने में सही, पर आपके प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसे करा देगा कि आपको वो चीज मिलने लग जाएगी। और दूसरी चीज, स्टूडियो का वो वाला साइड जो आप देख रहे हो अपने उस साइड, ये आपका राहु है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन टेम्परेरी चीजों के लिए जाना जाता है, या कबाड़ इकट्ठा करने के लिए जाना जाता है, भारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए जाना जाता है। उधर ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर राहु का कलर होता है। ब्लैक कलर का सामान राहु के डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, राहु के कलर का सामान राहु के डायरेक्शन में। तो उसी जितनी खराब चीजें हैं या यूज होने वाली चीजें नहीं है, वो भी उसी डायरेक्शन में है। और दरवाजा उस डायरेक्शन में जहां टेम्परेंस है, ना तो कोई दरवाजे के अंदर होता है ना बाहर होता है, वहां गुजरता है। तो ये सब कुछ वास्तु कराता है। वास्तु इतना कुछ बता सकता है ऐसा। वास्तु के अलावा जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या आता है, 375। वैसे तो 14/11/2000 है। 14 के हिसाब से 5 आपका पर्सनालिटी नंबर हो गया। ठीक है, और पर्सनालिटी, और अगर हम इसमें मंथ ऐड कर देंगे तो आपका 7 आ गया, आपका एटीट्यूड नंबर। ठीक है, तो 3 आप 7 और 5 के हिसाब से बिहेव करते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि अगर मैं बात करूं, आप मंगल की राशि के हो। ठीक है, अब मंगल की राशि वाले लोग कैसे होते हैं, ये लोगों को गर्मी बहुत लगती है, इनको गर्मी बर्दाश्त ही नहीं है। ठीक है, आप सर्दी में भी पंखा चला के सोते हो, करेक्ट। मेरा ना धूप में वो हो जाती है, मतलब खा जाने लगती है। ठीक है, दूसरी चीज कि आपकी मम्मी का नाम आ से एंड होता है, क्या नाम है आपकी मम्मी का? गायत्री। इसके अलावा कोई घर का नाम? कामेशी। चंद्रमा 5 3 1 17 18 ई से एंड होता है। ठीक है, आपकी मम्मी थोड़ी सी गोलू मोलू है। हाँ। ठीक है, मम्मी के घुटनों में दर्द, लोअर बैकबोन में पेन, कंधों में स्टिफनेस, नसों में खिंचावट और बॉडी में लेफ्ट पार्ट में स्वेलिंग आती है। मतलब ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इश्यूज है उनको। ठीक है, दूसरा चीज, आपका नाम? कुलभूषण। ठीक है, यू आता है आपके नाम में और भ आता है आपके नाम में। ठीक है, ये लोग बहुत सेलेक्टिव एंड चूजी किस्म के इंसान होते हैं। 100 और 1000 रुपए वाली चीज रखी होगी तो 10,000 वाली चीज पसंद आती है। और दूसरी चीज, आपको अपने नजर में आधे से ज्यादा लोग गधे नजर आएंगे। ठीक है, आप जल्दी किसी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते इतनी आसानी से। दूसरा चीज, आपका फोन किसी और कंपनी का होता है, चार्जर किसी और कंपनी का होता है, फोन का ईयरबड बहुत जल्दी खोता है, ईयरफोन का। ये सब चीजें जल्दी मिसप्लेस होती हैं। ठीक है, परफ्यूम बदल बदल के लगाने की आदत है, एक परफ्यूम पे नहीं टिकते हो। इसके अलावा अगर हम बोलें तो आपने कभी नोटिस किया है कि आप जो है कैसे बोले, मतलब जब उठते बैठते हो तो आपके हड्डियां कट कट करती हैं। ठीक है, ये बेसिकली गर्दन हिलाऊंगा तो कट हो हड्डी बजाने की आदत होगी, ऐसा भी कर सकते, जैसे ऐसे कट। हाँ, ऐसे भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आदत कहाँ से आती है? ये सब प्लैनेट्स बताते हैं, नंबर्स बताते हैं। ठीक है, आप लोग टोटल 3 भाई बहन हो? नहीं, 2 हैं। 3 हो सकते थे, हुए नहीं, ऐसा कुछ होने के चांसेस। अब ये तो मम्मी ही बता सकती हैं आपकी। तो बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर हम बात करें तो आपके पैर में लेफ्ट साइड में घुटनों से नीचे कोई चोट का निशान या दाग का निशान होगा। ऐसा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं है, चलो यहाँ देखो, यहाँ पे कोई तिल है दोनों साइड में, हाथों में कहीं भी? ये निशान है? नहीं, तिल देखो, तिल है। ठीक है,
ये चंद्रमा का एक्टिवेशन बताता है, ठीक है। मतलब मन शांत नहीं रहेगा, काम काज में तो बिल्कुल मन शांत नहीं रहेगा, हमेशा खुराफात सोचता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो बताया जा सकता है। जैसे आईब्रो में यहाँ पे सर पे चोट का निशान है ना, हल्का सा, ठीक है। अब ये क्या ये डिनोट करता है कि ये बेसिकली आपके लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो मतलब प्यार मोहब्बत में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा शक्की किस्म के इंसान हो। मतलब जड़ तक घुसोगे नहीं, जब तक जान नहीं लोगे तब तक आत्मा को चैन नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ बताता है। तो काफी सारे मतलब लगभग ट्रू ही निकला है। अगर डिटेल एनालिसिस की जाए तो बहुत कुछ पता चलता है। और मतलब जैसे कि अगर बताएं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम आपके फ़ोन नंबर की बात करें, ठीक है, अगर हम आपके फ़ोन नंबर को प्लस कर दें, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा उससे पता चलेगा कि आपका फ़ोन नंबर यूज़ किस चीज़ में होता है ज़्यादा, ठीक है। आप चाहे तो मेंटली अपने नंबर को प्लस करके देख लो कि आपके फ़ोन नंबर को प्लस करके क्या आता है। जैसे मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ 9411639703, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया आज, ठीक है। मेरा नंबर जो है इसको ऐड करके 7 आता है। 7 इज नोन फॉर केतु, केतु इज नोन फॉर लॉसेस एंड केतु इज नोन फॉर अटक अटक के चीजें करना। मेरा नंबर एक बार में नहीं उठेगा, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। और 7 नंबर इज ऑल्सो नोन फॉर अड़चन। तो मेरे नंबर से बात एक बार में कंटिन्यूस नहीं हो सकती। और ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज जो आप लोगों के साथ हुआ ना कि आप लोग का कॉल नहीं उठा या फिर बार में अटक अटक के बात हो रही थी, ये मेरे साथ डेली होता है। तो हमने जानबूझ के रखा है नंबर क्या? एग्जैक्टली, ये नंबर जानबूझ के इसलिए रखा है क्योंकि ये नंबर डिटैचमेंट का नंबर है, ये किसी से अटैच नहीं कराता। प्लस ये नंबर स्पिरिचुअलिटी का, ये सिर्फ स्पिरिचुअल काम में यूज आता है। और दूसरी चीज ये कि इस नंबर के वजह से जो पेमेंट आएगा वो स्पिरिचुअल बेसिस पे ही आएगा, इसलिए ये नंबर रखा हुआ है। पर ये कम्युनिकेशन का नंबर नहीं है। अच्छा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हम देखते हैं नंबर्स में, नाम में, हाइट एंड वेट में। जैसे आपका हाइट कितना होगा? 5 फुट 6 इंच 7 इंच? हाँ 7-8, ठीक है, 5 फुट 8 इंच के आसपास ले लें। अब 5 फुट 8 इंच के आसपास की अगर आपकी हाइट है तो मतलब ऐसे किस्म के इंसान हो जो एक जगह पे लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, अपनी वजह से या तो किसी और की वजह से उठना ही पड़ जाएगा। 1.5 घंटा, 1.5 महीने, 1.5 मिनट से ज़्यादा बैठा ही नहीं जा सकता। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। गाड़ी भी वही पसंद आएगी जिसमें एसी एकदम हिमालय बनाने वाला होगा, ठीक है। साइकिल और मोटरसाइकिल का शौक चला गया, अब नहीं है। पहले बाइक बहुत पसंद आती थी क्योंकि स्पीड अच्छी लगती थी, अब स्पीड से ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है, मतलब गर्मी से निकलना अच्छा लगता है। तो अब कार पे स्विच कर गए हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ पता चलती हैं कि क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें। काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई आपने काफी सारे सवालों के जवाब ना काफी क्रिस्प और फास्ट वे में दिया है। मतलब लोग जो है ना पॉडकास्ट जो है ना 2x पर देखते हैं, मेरे ख्याल से इसको 1x पर देखेंगे क्योंकि काफी स्पीडली था, क्रिस्प था। तो काफी बढ़िया लगा। आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहो जो ऑडियंस के साथ शेयर करना हो डायरेक्ट? अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा, बीइंग एज अ क्लाइंट, अगर आप कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उसके ज्ञान की सबसे पहले परीक्षा लीजिए। उससे पहले तो आप कभी अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मत बताइए अनटिल अनलेस वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर है। अगर उससे आप डिटेल अपनी शेयर करते हैं तो डिटेल शेयर करने के बाद उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछिए। आप पहले बोलिए कि तुम मेरे बारे में बता क्या सकते हो, पहले वो बताओ। क्योंकि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर पहले आपका अतीत, उसके बाद आपका वर्तमान और उसके बाद ही आपका भविष्य बता सकता है। अगर उसने आपका अतीत और वर्तमान सही बता दिया बिना आपके स्टोरी, कंडीशन और सिचुएशन बयां किए, तभी वो आपका भविष्य बताने लायक की स्थिति में है, ये आप मान के चलिए। अन्यथा आप तुरंत अपनी प्रॉब्लम बोलने लग जाएंगे तो वो आपकी ही प्रॉब्लम सुन के आपको ही ज्ञान देने लग जाएगा, पर प्रेडिक्शन नहीं करेगा। तो बी अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल स्कैम गोइंग इन द मार्केट एंड मेक योरसेल्फ सेफ। और मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये सारे क्वेश्चंस ऑडियंस के थे, मेरे साइड से कोई क्वेश्चन नहीं थे। कभी भाई मेरे कैरेक्टर को जज करो कि भाई तो ऐसा क्यों बोल रहा है या वैसा क्यों बोल रहा है, कभी मुझे गाली देने लगो। तो थैंक यू सो मच एंड तक इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। और आपको आधा शूट हो गया फिर ऐसे होता है। न्यूमरोलॉजी बोल रहा था, इससे पहले बोल दिया। आज यही करके आया हूँ। वो इन्होंने स्टॉप कर दिया था। अरे वो कुछ ज्यादा ही अलग हो रही थी। तो क्रिमिनल्स क्या, अरे टैरो से अगर हमें लकी नंबर पता चल जाए, भूल गया था कि नाम सही है।